अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस केस के आगाज में समीन आती है इस हरीम के पास और उसे कहती है कि मम्मी और डैड आपको नाश्ता करने के लिए बुला रहे हैं। ये सुनकर हरीम कहती है मैं तो उठ गई हूँ, लेकिन उस असफन को तो देखो, घोड़े गधे बेचकर सो रहा है। पता है क्यों? रात भर से मैंने अपनी खिदमतें करवाई हैं। बेचारा कभी मेरी खुशामद में खड़ा हो जाता था और जब मैं कहती थी तो बैठ जाता था। जिसके बाद समीन उसे कहती है तुम एक दफा फिर गलती करने के लिए जा रही हो। किस्मत ने तुम्हारी शादी असफन जैसे अच्छे इंसान से करवा दी है, तो तुम उनकी कदर करो, भूल जाओ पुरानी बातों को। ये सुनकर हरीम कहती है नामुमकिन, जो मैं सोच लेती हूँ तो वो करके रहती हूँ। और तुम देखना यहाँ एक दिन असफन की जगह फराज होगा और तुम मुंह देखती रह जाओगी। ये सुनकर समीन कहती है लगता है कि तुम्हें प्यार की जबान समझ नहीं आती। मैं दुनिया के लिए तो बेबस और कमजोर जरूर होंगी, लेकिन फराज की बीवी होने के नाते मैं तुम्हें पहली और आखिरी वार्निंग दे रही हूँ, अपने गलीज इरादों से तुम बाज आ जाओ। मैं कोई रेती दीवार नहीं हूँ जिसे तुम ठोकर मार कर गिरा दोगी और तुम फराज को हासिल कर लोगी। प्यार से समझा रही हूँ, अपने कदमों को रोक लो, वरना मैं ऐसे लोहे की दीवार बनूंगी जिसे तुम टकरा कर खुद ही चोट खाओगी। ये सुनकर हरीम कहती है बहुत तकड़ दिखा रही हो यार तुम, लगता है कि तुम भूल गई हो कि मैं कौन हूँ। फिर समीन कहती है कुछ भूली थोड़ी ना हूँ मैं, अभी जाकर अम्मी को बताती हूँ कि तुम वही हो जिसे असफन भाई शादी करना चाहते थे। तुम जानती तो हो उन्हें जब ये पता चलेगा तो क्या होगा, तुम्हारी जिंदगी अभी से ही जहन्नम बन जाएगी। जिसके बाद थोड़ी देर में खाने के टेबल पर असफन आता है और कहता है हरीम बहुत रो रही है, उसे कोई बात बुरी लग गई है। समीन उसे बुलाने के लिए आई थी ना, पता नहीं अनजाने में क्या बात हुई जो उसे बुरी लग गई। जिसके बाद हरीम आकर कहती है कि इसने आकर मुझे ताना दिया तुम्हारे घर से तो नाश्ता आएगा नहीं, आ जाओ आकर बेशर्मों की तरह मुफ्त का नाश्ता कर लो। जिसके बाद हलीमा कहती है तुमने ये कहा है मेरी बहू को शर्म नहीं आती है तुम्हें, एक दिन की दुल्हन है वो। जिसके बाद हरीम झूठ बोलती है और कहती है इतना ही नहीं बल्कि इसने मुझे ये भी कहा कि फराज की माँ ने मुझे भेजा है तुम्हें बुलाने के लिए, नहीं तो मुझे तो कोई फिक्र ही नहीं है कि तुम आओ या ना आओ। जिसके बाद ये कहती है हलीमा बेगम शर्म आनी चाहिए तुम्हें, तुम मेरे बारे में किस तरह की बात करती हो। ये सुनकर समीन कहती है ना ही तो मैंने ऐसा कुछ कहा है और ना ही कह सकती हूँ। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।